इतने दिन से जो चल रहा है, अब तो आप जानते हैं किसानों के जो 46-47 दिन हो गए हैं। इतनी सर्दी है, आप देखते हो कि वाहन तक सड़कों पर चल नहीं पा रहे हैं। सर्दी है, धुंध है, पीछे बारिश भी हुई। जगह जगह पर हमारा किसान अलग अलग हिस्सों में, देश में, हमारे राज्य में बैठे हैं ऐसे केवल अपनी मांग को लेकर, और ये सरकार उस मांग को मानती नहीं है। कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जबकि ये कार्य केंद्र सरकार का था। और दुख की बात ये है कि राज्य सरकार भी बिल्कुल यहाँ के किसान की, मजदूर की अनसुनी कर रही है। उसकी व्यथा को, उसके दुख को समझ नहीं पा रही। और आपने देखा कि लोकतंत्र के लिए एक एक करके किस तरह की बातें होती हैं। ये यहाँ पर हम देखें, करनाल में हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह ज़िला है, यहाँ वो महापंचायत करने लगे, और जहाँ पंचायत ये करने लगे उसको छावनी बना कर रख दिया। हज़ारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को वहाँ बुलाया। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हरियाणा वासियों पर विश्वास नहीं है, या अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो वो बात कहना चाहते हैं लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं? लोगों को आने से वहाँ पर रोकते रहे। अगर किसानों की महापंचायत थी तो वहाँ पर किसानों को बुलाना चाहिए था, खुला निमंत्रण होना चाहिए था, और उन्हें बताते जो इनकी बात थी। परंतु ये जानते हैं कि ये धक्के से थोपे हुए 3 काले कानून हैं। ये कभी किसान को समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात, हरियाणा के लोगों की बात केंद्र को बतानी चाहिए। केंद्र के नेतृत्व को बताएं कि ये सरासर गलत कानून है, और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। हमारा हरियाणा ठप होता जा रहा है, लेकिन ना केंद्र सरकार को इसकी समझ है और ना राज्य सरकार को इसकी समझ है। मैम, क्या जेजेपी के और बीजेपी के या इंडिपेंडेंट विधायक आपके संपर्क में हैं? मैम देखिए, ऐसा है, वो लोग खुद अपनी सरकार से उनका मोहभंग हो चुका है। बहुत से इनके विधायक हैं, सिर्फ मैं नहीं, आप भी पूछ लीजिए किसी से, वो खुद आपको बता देंगे। खुद ये लोग बताते हैं इनकी सरकार में जो ये आज के दिन हो रहा है वो लोगों के हित में नहीं है। कितने लोगों ने तो खुद खुलकर कहा है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है राज्य में, तो ऐसी सरकार चल कैसे? तो कांग्रेस विधायक दल जो है कई बार राज्यपाल से मिलने की कोशिश, विधायक आपसे कंफर्म है मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, लोग अपनी बात कहते हैं। बातचीत होती रहती है। कांग्रेस विधायक दल कई बार राज्यपाल से मिलने के प्रयास कर चुके हैं, कई बार राज्यपाल से मिलने के प्रयास कर चुके हैं कांग्रेस विधायक दल, नहीं मिलने दिया जा रहा। किस तरह देखते हैं? राज्यपाल समय नहीं देते हैं। आपने देखा पहले भी कितनी बार उनसे मांगा गया, समय नहीं देते। आखिर हम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और हरियाणा राज्य में अपने राज्यपाल का घेराव करने पर मजबूर हो गए हैं। और कल हम सभी लोग कांग्रेस जन चंडीगढ़ में राज्यपाल राजभवन का हम घेराव करने जा रहे हैं, और समस्त कांग्रेस जन वहां पर आएंगे। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नाम से निर्णय को माना जाता था, लेकिन क्या मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की साख पर भी सवाल उठे? सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इसमें आया, ये सरकार का कार्य था। जैसे मैंने पहले कहा, केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल ना करके केवल किसानों को बरगलाने का कार्य किया। उनको बार बार बुलाते रहे, किसान फिर भी जाते रहे। हमेशा वो गए हैं जब सरकार ने बुलाया है। जब बातचीत के बारे में उनको कहा, किसान हमेशा गए, कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। जब वो कमेटी फेल हो गई, सो कॉल्ड कमेटी बनाई गई थी सरकार ने, जब उसको कोई मैंडेट नहीं है, ये काले कानूनों को वापस लेना चाहिए था और फिर किसानों से बात करते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की बात हुई, आप सब देख रहे हैं। कमेटी जिस तरह की बनी है वो भी आप जानते हैं, उसके बारे में विस्तार से मीडिया में आ चुका है, जो उसके मेंबर बने हैं कमेटी के।
अब उन पर किसान क्या विश्वास करें क्या नहीं करें, ये किसानों का अपना मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी कहा, हमारा इसमें हमारी स्थिति स्पष्ट है कि ये तीनों काले कानून गलत है और केंद्र सरकार को ये तीनों काले कानून वापस करने चाहिए और राज्य सरकार को स्पेशल सेशन बुलाकर इन तीनों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और केंद्र मैम, जो सरकार को स्थिति बताना उससे चाहिए। लगता है मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं फिलहाल हरियाणा के अंदर। देखिए स्थिति क्या है, आज के दिन सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और अगर जो हमारे विधायक हैं अपने मन की बात को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जैसे कि वो बार बार दिखा रहे हैं, तो फिर ये सरकार का रहने का वैसे भी जो यहाँ पर हुआ मुख्यमंत्री जी के गृह ज़िले में, जिस तरह के जहाँ भी ये जाते हैं इनको सामना करना पड़ रहा है जिस स्थिति का, ये सरकार कैसे चल सकती है? आपको मौका लगा आपको मौका लगा तो आप सरकार बनाएंगे मैम? देखो ये बातें इस तरह की, इनका कोई जब स्थिति पैदा होती है उस समय कभी कोई खाली जगह नहीं रहती, वैक्यूम नहीं रहता है। मैडम, किसानों ने कहा संविधान है के हिसाब से जो स्थिति में कदम उठाने चाहिए वो स्थिति उस समय डिक्टेट करती है। मैडम, किसानों ने कहा है कि जो भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के, यदि उनके समर्थक हैं तो इस्तीफा दे के बीच में आए। अपने ये पदों से किसने इस्तीफा कहा है? दे- सब जाते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, जिसका जो जैसे मन करता है सब जा रहे हैं किसानों के बीच में। मूल रूप से देखो, हम हरियाणा के लोग मूल रूप से किसान या कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो किसान और कृषि और ये धरती, हम सभी यहाँ के पैदा हुए हैं। इस धरती के साथ धोखा नहीं करना चाहिए किसी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जननी के साथ धोखा कर रहा है। अभय चौटाला को इस्तीफे को किस प्रकार से देखते हाँ जी। हैं? अभय चौटाला के इस्तीफे को किस प्रकार से देखिए, वो अपनी पार्टी के हेड हैं, जो उनको राजनीतिक रूप से जो बात ठीक लगती है उन्होंने किया, लेकिन जो इस्तीफा होता है वो तो उसको देने की प्रक्रिया एक। मैम, एक आखिरी सवाल, जब चुनाव हुए थे तब दुष्यंत चौटाला किसानों के नाम पर आए थे और फिलहाल आज जो है एक रोष देखने को मिल रहा है किसानों में, जी, तो किस बिल्कुल, तरीके से आप बिल्कुल, देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि उस समय इन्होंने वोट मांगे थे इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों के नाम, और हरियाणा के लोगों ने 10 सीटें भी उन्हें दी, एकदम नई पार्टी को 10 सीटें भी दी, लेकिन किसान लोग, मजदूर लोग अपने आप को चला हुआ महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ। यो किसान और यो फौजी दोनों एक दिशा हुआ है। तो शमशेर गोगी जी विधायक असंध से, बिंदरमान बड़ा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सुरेश गुप्ता मतलूडा, राजेंद्र बड़ा, बंसाराम जी पूर्व विधायक।